हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सैटरडे संडे इस वाले से एक्टिव ख़त्म होने वाले हैं और पैसिव सेंटेंस शुरू होने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, जो हमारी क्लास चल रही है। तो जिसको भी अगर बिल्कुल बेसिक से करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है बेसिक की क्लास। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कितने टाइम बाद आएगी, क्योंकि अभी जो बिल्कुल बेसिक है वो यही है। जो मंडे टू फ्राइडे वाली हमारी क्लासेस है वो आगे हैं, वो स्पोकन पर है। अगर आपको बेसिक आता है, नॉर्मल एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस आते हैं, तो आप मंडे टू फ्राइडे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और सैटरडे संडे आपको बेसिक वाली क्लास भी मिल जाएंगी, और संडे को बेसिक क्लास के अलावा अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी हमारी रहती है, जिसमें हमारी मास्टर क्लास रहेगी जो मोटे मेजर टॉपिक्स पर होती है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि मुझे स्पोकन में ही अभी कन्फ्यूजन है, बेसिक तो मुझे आता है, एंड देन यू गेट टू नो कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेजर हम सिखा चुके हैं, कंडीशनल, पॉजिटिव्स, आपका बी का कैसे यूज़ किया जाएगा, और आईएनजी के कहाँ यूजेस होते हैं, एटसेट्रा। वुड का भी हमारा यूज़ चल रहा है, प्रपोजिशन ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको स्पेशली उसमें ही कुछ चाहिए होगा तो वो मास्टर क्लास में आप कवर कर सकते हो। सो यू हैव एन right now you have a golden opportunity where you can cover all your doubts and things you are not able to speak right now। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और बहुत ही सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलने वाली हैं आपको। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है ये वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह पहला सेंटेंस है, तो आपका नाम क्या है? सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर इस छोटे से सेंटेंस को ही हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, आपका नाम क्या है, कोई एक्शन तो है ही नहीं। सेकंड, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो शुरू हुआ था वो WH से हुआ। कोई ऐसा सवाल जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं वो हमेशा WH से शुरू होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। और कभी ऐसा सवाल आए जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो तो वो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो इसने कहा तो आपका नाम क्या है, सो व्हाट्स योर नेम। सिंपल, तो ये जो फॉर्मेशन है वो यही है, व्हाट्स योर नेम। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग में, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं बड़े कॉन्सेप्ट सीखने में और उन चीज़ों को डिकोड करने में। अभी भी जो ग्रामर के हिसाब से लोग सही बोलते हैं वो वही बोलते हैं जिनको ग्रामर आती है। ठीक है, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो बहुत गलत बोलते हैं। सुनने में पता ही नहीं चलेगा एक नॉर्मली कि ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, लेकिन जो लोग हैं जिनको ग्रामर की नॉलेज है वो लोग, जैसे मैं बाहर की बात करूँ, इंडिया से बाहर, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ठीक है, इवन नेटिव स्पीकर्स भी जो बाहर के हैं वो बहुत गलत बोलते हैं जिनको ग्रामर नहीं आती है। इंडिया में भी होता है ये चीज़, बाहर भी होती है। तो बोलने वाली दो अलग अलग प्रजातियां हैं, एक जिसको ग्रामर भी आता है और एक जिसको ग्रामर नहीं आता है। ग्रामर नहीं वाले मिस्टेक करते हैं, जिनको ग्रामर आती है वो सही बोलते हैं। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज स्पेसिफाई कि भाई इसको सही बोलो, ग्रामर को सही तरह से यूज़ करो, और तभी आपको थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस ये, मेरा नाम सुबोध है सर। सो माई नेम इज़ सुबोध सर। ठीक है, तो सर इसने उसको बोला है, ऑल्दो यहाँ पर एक कॉमा लगा देना चाहिए था कि माई नेम इज़ सुबोध सर, वरना ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम सुबोध सर है कि मेरा नाम ही सुबोध सर है, वो ऐसी वाइब आ रही है। तो माई नेम इज़ सुबोध। ओला चलाने से पहले तुम क्या कर रहे थे? ओला चलाने से पहले, मतलब ओला जो कैब है, ओला चलाने से पहले तुम क्या कर रहे थे? सो व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे ओला चलाने से पहले। ठीक है, अब जब इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आए, आपको पहले सेंटेंस में ये देखना एक्शन है। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, ये सेंटेंस है मेरे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर यस और नो में मैं नहीं दे सकता। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज वर्ब लगती है। सेंटेंस का आंसर जब मैं यस और नो में नहीं दे सकता तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्या कर रहे थे, तो क्या के लिए वॉट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, सो वॉट वर, फिर सब्जेक्ट आएगा तुम, यू। अब एक्शन में ING लगाएंगे, वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे ओला चलाने से पहले। कोई काम करने से पहले और कोई काम करने के बाद, जहाँ पर मैं बिफोर और आफ्टर का यूज़ करता हूँ इसके साथ ING आएगा। बिफोर ड्राइविंग ओला, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद। ठीक है, कब अगर एक्शन नहीं है तो ING आएगा ही नहीं। क्लास से पहले बिफोर क्लास, क्लास के बाद आफ्टर क्लास, तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर एक्शन मिल गया कि इस चीज़ को करने से पहले या फिर इस चीज़ को करने के बाद, तो बिफोर डूइंग समथिंग या आफ्टर डूइंग समथिंग का मैं यूज़ करूँगा। सो ओला चलाने से पहले तुम क्या कर रहे थे, सो वॉट वर यू डूइंग बिफोर ड्राइविंग ओला। ये कह रहा है कि मैं 1996 से गाड़ी चला रहा हूँ।
ठीक है, मतलब 1996 से गाड़ी चला रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। अगर ये वीडियो को आप देखो, अगर आपको ये वीडियो मिलती है एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, जिसने भी इसके सबटाइटल्स लिखे होंगे पता नहीं कौन से नशे में था या क्या था, ठीक है। ग्रामर की तो धज्जियाँ ही सुनो आदि थी, और इवन टाइपिंग मिस्टेक्स भी बहुत थी। ड्राइविंग को डाइविंग लिखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सेंटेंस है कि मैं 1996 से गाड़ी चला रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाया हुआ था। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बोलने में और ग्रामेटिकली सही बोलने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। कल ही हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक मूवी की स्क्रिप्ट को, और वो इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट कर रहे थे। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि बाहर के जो लोग हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में बहुत गलतियाँ करते हैं, ग्रामेटिकली बहुत गलतियाँ करते हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए। तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या हम तो नहीं गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो हम ग्रामर के हिसाब से सीख रहे हैं वो सही है। बाहर बहुत गलत बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो बहुत ही गलती की जाती है। सो यू ऑलवेज हैव टू इग्नोर सच थिंग्स, बी स्पेसिफाइड विद ग्रामर, ठीक है। सो मैं 1996 से गाड़ी चला रहा हूँ, सो आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 1996। ये कह रहा है कि जब मैंने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी, ठीक है। जब के लिए, कब के लिए, दोनों के लिए हम वैन का ही यूज़ करेंगे। फ़र्क इतना सा है, अगर मैं कब का यूज़ कर रहा हूँ कि कब देखी थी, सवाल अगर मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है कि व्हेन डिड यू वॉच, तुमने कब देखी थी। और अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ जब मैंने देखी थी, सो व्हेन आई वॉच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। सो व्हेन आई वॉच्ड, जब मैंने देखी थी राजा हिंदुस्तानी फिल्म, तो व्हेन आई वॉच्ड राजा हिंदुस्तानी फिल्म, जब मैंने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी, उसी पल मैंने टैक्सी ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया था। उसी पल, ठीक है। तो उसी पल, उसी टाइम, दैट वेरी मोमेंट, इसको हम बोलते हैं दैट वेरी मोमेंट। अगर मैं ये बोलूँ कि उसी पल पर, वहाँ पर वो आ गया सही, उसी क्षण पर, उसी टाइम पर, सो एट दैट वेरी मोमेंट, तो एट का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि उसी पल मैंने टैक्सी ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया था। सो दैट वेरी मोमेंट, उसी पल मैंने फैसला कर लिया था। आई डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मैंने फैसला कर लिया था। आई डिसाइडेड, किस चीज़ का, ड्राइवर बनने का, होने का। अब यहाँ पर होना, बनना, इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं, टू बी, ठीक है। बी में नानी ने आ रहा है, होना, बनना, रहना। सिर्फ बी का मतलब जो होता है वो होता है हो, रहो, बनो। बी हैप्पी, खुश हो। बी स्ट्रांग, स्ट्रांग बनो, ठीक है। लेकिन होना, बनना, यहाँ पर टू का यूज़ करना पड़ेगा या फिर ING लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया टैक्सी ड्राइवर बनने का। सो दैट वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड टू बी अ टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। मैं ज़्यादा रूड तो नहीं होना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, ठीक है। तो ये जो टू बी, होना, बनना, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। सो मैंने टैक्सी ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया था, तो मैंने फैसला कर लिया था, आई डिसाइडेड टू बी अ टैक्सी ड्राइवर। अब इसने बोला यहाँ पर किस्मत चमकी तुम्हारी, किस्मत चमकी मतलब भाग्य खुले तुम्हारे, किस्मत ने साथ दिया। इसके लिए एक टर्म होती है फेट का शाइन करना, अगर मैं वैसे बोलूँ, ठीक है। माई फेट शाइंड, फेट मतलब किस्मत, शाइन का मतलब चमकना। किस्मत चमकी तुम्हारी, उस सेंस में इसने बोला। सो डिड योर फेट शाइन, और ये ऐसे ही बोला जाता है, डिड योर फेट शाइन, कि क्या तुम्हारी किस्मत चमकी, क्या तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया, ठीक है। माई फेथ इज़ नॉट शाइनिंग दीज डेज, मेरी किस्मत चमक ही नहीं रही है भाई। या फिर दैट वेरी मोमेंट माई फेथ शाइंड, कि उसी मोमेंट मेरी किस्मत चमकी थी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सवाल पूछा है किस्मत चमकी तुम्हारी, तो ये एक सवाल पूछने का तरीका है कि क्या तुम्हारी किस्मत चमकी। क्या शुरू में नहीं लगाया, लेकिन क्वेश्चन में हमने इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही बनाया है कि डिड योर फेट शाइन, क्या तुम्हारी किस्मत चमकी। इसने कहा हाँ मेरी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, ठीक है। यस आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई, आई गॉट मैरिड, ठीक है। एक तरीका तो यह है आई मैरिड, ठीक है, एक तरीका तो यह है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन की बात चल रही है कि मैं इस कंडीशन में चला गया, तो गेट के साथ जब आप यूज़ करो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट मैरिड। आई विल गेट मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। इसी तरह से आई गॉट मैरिड, इसने ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई, एंड गॉट किड्स, और बच्चे हो गए, एंड गॉट किड्स, और बच्चे भी हो गए। अब वही ड्राइवर ही बोला गर्लफ्रेंड मिलना तो दूर की बात है,
अब ये जो टर्म होती है दूर की बात है, ये मैं अभी बैच में हम क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस टर्म को हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूर की बात है, इसको हम सिंपल सा बोलते हैं लेट अलोन। अब लेट अलोन के साथ जो टर्म है उसमें आईएनजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हिंदी में अगर आप देखोगे तो ना नी ने का सेंस आपको मिलेगा। ये करना तो दूर की बात है, मैं अपना खुद का ध्यान रखना तो दूर की बात है, इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। और जिम जाना तो दूर की बात है, मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, इस तरह से। तो दूर की बात है, ये तो दूर की बात है, इसको हम बोलते हैं लेट अलोन। इसका हम यूज़ करते हैं लेट अलोन। तो इसने कहा गर्लफ्रेंड मिलना तो दूर की बात है, लेट अलोन गेटिंग अ गर्लफ्रेंड, मिलना गेट। सो लेट अलोन गेटिंग अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मिलना तो दूर की बात है। एक सेकंड रुकिए, हाँ जी। सो लेट अलोन गेटिंग अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मिलना तो दूर की बात है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि भाई जिम जाना तो दूर की बात है, मैं आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ इन दिनों। सो लेट अलोन गोइंग टू जिम, आई डोंट गेट टू टेक प्रॉपर रेस्ट दीज डेज। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। सो लेट अलोन स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, या फिर आई डोंट गेट टू अंडरस्टैंड। गेट टू का यूज़ यहाँ पर होता है कोई चीज़ कर पाने वाले सेंस में, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं इसको करने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। तो वो चीज़ एक सही सेंस नहीं देती है। मैं कर भी सकता हूँ, उस योग्य भी हूँ, मेरा ताकत भी है, मैं कर भी सकता हूँ, बस यह करना हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर हम गेट टू का यूज़ करते हैं। आई डोंट गेट टू डू दीज थिंग्स दीज डेज, कि इन दिनों मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये चीज़ करना नहीं हो पा रहा है। सो गर्लफ्रेंड मिलना तो दूर की बात है, लेट अलोन गेटिंग अ गर्लफ्रेंड। अब इसने कहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जैसे अगर आप किसी चीज़ में गेस करते हो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हमारी क्लास के टॉपर थे ना। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एज इट इज़ ही बोला जाएगा। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने कहीं मुझे देख लिया और आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि यार ये त्रिवेश सर या शायद, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर त्रिवेश राइट, आप ऐसे बोलोगे। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप युवा बिजनेस टाइकून विहान है ना, ठीक है, आप युवा बिजनेस टाइकून विहान है ना, इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर भी स्टेट ऑफ बीइंग का ही सेंटेंस है। सो यू आर द यंग बिजनेस टाइकून, यू आर द, आप वही मशहूर, ठीक है। द के पीछे एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा लॉजिक है। द का हम बचपन से यूज़ ये सुनते आ रहे हैं किसी खास चीज़ के साथ लगाया जाता है, लेकिन द का यूज़ खास चीज़ के साथ नहीं लगाया जाता, द को लगाकर कोई चीज़ खास बनती है। इस चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। आर्टिकल वाली क्लास में मैंने कुछ क्लास में बता भी दिया है, और अभी अगर किसी क्लास में रह गया है तो मैं वहाँ बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप युवा बिजनेस टाइकून विहान है ना, सो यू आर द यंग बिजनेस टाइकून विहान राइट, ठीक है, आप ही है ना यंग बिजनेस टाइकून विहान। सो यू आर द यंग बिजनेस टाइकून विहान राइट। मैंने बिजनेस मैगजीन के कवर पर आपकी तस्वीर देखी थी, मैंने बिजनेस मैगजीन के कवर पर, अब कवर के ऊपर देखी थी तो प्रेपोजिशन यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। मैंने देखी थी, आई डिड सी, तो वहाँ पर बनेगा आई सॉ, ठीक है। सो आई सॉ योर पिक्चर, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी थी, कहाँ? ऑन द कवर ऑफ बिजनेस मैगजीन, बिजनेस मैगजीन के कवर पर। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? मैंने बिजनेस मैगजीन के कवर पर आपकी तस्वीर देखी थी, आई सॉ योर पिक्चर ऑन द कवर ऑफ बिजनेस मैगजीन। और अब आप मेरे बगल में बैठे हो, अब यहाँ पर बगल में, पास में, बिल्कुल बराबर में, थोड़ा पास में, इन सब के लिए हम अलग अलग टर्म्स का यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशंस जो हम यूज़ करेंगे वो अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। हर किसी के लिए हम नियर का यूज़ नहीं कर सकते, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, जब हम बात करते हैं बिल्कुल बगल में, तो नेक्स्ट टू का हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एंड नाउ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, कि अब आप बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल बराबर में, सट के, कि मेरी बिल्डिंग से अगला ही घर, मेरी बिल्डिंग के बराबर वाला घर, ठीक है। सो नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग। अगर मैं कहूँ कि वो मेरे घर के पास रहता है, पास का मतलब ज़्यादा दूर नहीं, तो वहाँ पर हम क्लोज टू या नियर का यूज़ करते हैं। अगर बिल्कुल बगल में रहता है तो वहाँ पर हम नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और अब आप मेरे बगल में बैठे हो, एंड नाउ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी। कैब में बैठते ही मुझे लग गया था, अब इसने कहा है कि कैब में बैठते ही मुझे लग गया था। अब इसको लगा, इसने वो चीज़ सेंस करी,
ठीक है। तो एक लगना जो कॉपुलर वर्ब्स होती हैं उसमें एक सेंस का यूज़ भी होता है। आई सेंस्ड इट आउट, मेरे को लगा, मेरे को महसूस हुआ। ठीक है, आई सेंस्ड इट, मैंने इस चीज़ को सेंस किया, महसूस किया, मुझे लगा। आई सेंस इट द मोमेंट, उस पल, द मोमेंट आई सेट इन द कैब, जब मैं कैब में बैठी। तो घुमाकर इतना बोला गया कि आई सेंस्ड इट द मोमेंट आई सेट इन द कैब, कि जब मैं कैब में बैठी मैंने इस चीज़ को महसूस किया। तो वरना हिंदी में क्या है, कैब में बैठते ही मुझे लग गया था, कैब में बैठते ही मुझे वो चीज़ महसूस हो गई थी, मुझे फील हो गई थी। या तो आप बहुत संस्कारी हैं, या तो ये, या तो वो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ईदर और का। तो या तो आप बहुत संस्कारी हैं, ईदर यू आर अ वेरी कल्चर्ड गाय, आई एम अ वेरी कल्चर्ड गाय। ठीक है, सैक्रेड भी बोल देते हैं, सैक्रेड का मतलब शुद्ध वाले सेंस में चला जाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी, नाम सुना होगा सैक्रेड गेम्स, तो वो सैक्रेड एक शुद्ध के सेंस में चला जाता है, संस्कारी, शुद्ध, पवित्र एकदम। तो या तो आप बहुत संस्कारी हैं, ईदर यू आर अ वेरी सैक्रेड, सॉरी, कल्चर्ड गाय, या फिर दूसरा टर्म है कल्चर्ड, यू आर अ वेरी कल्चर्ड गाय, या शायद कोई अहंकारी, और मे बी एन एरोगेंट वन, या फिर कोई, ठीक है, मे बी एन एरोगेंट वन, कोई इंसान, वन का सेंस यहाँ पर बस वही वाला है। तो ईदर और का यूज़ किया जाता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, ईदर यू आर वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश और यू डोंट नो एनीथिंग, या तो तुम इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो या फिर तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इसी सेंस में यहाँ पर इसने बोला कि ईदर यू आर अ वेरी कल्चर्ड गाय और मे बी एन एरोगेंट वन, या फिर शायद एक एरोगेंट इंसान। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपकी फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।